ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपको अब सीधी तस्वीरें महाकालेश्वर मंदिर से प्रधानमंत्री के जो काफिला निकला है उसकी दिखाते हैं कि वो बिल्कुल रुद्र सागर के पास की जो रोड है वहां से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है और वो काफिला अब सीधे नंदी द्वार की तरफ जाएगा। नंदी द्वार जहां से इस पूरे महाकाल लोक कॉरिडोर की शुरुआत होती है, वहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वहां से लोकार्पण शुरू किया जाएगा और लोकार्पण करने के लिए सबसे पहले दिया प्रज्वलित किया जाएगा। नंदी द्वार से जब प्रधानमंत्री एंटर करेंगे तो वहां पर मंगल ध्वनि के साथ शहनाई बजेगी, नगाड़े बजेंगे, ढोल के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा, मंत्रोच्चार किया जाएगा और अलग अलग राज्यों से तमाम कलाकार पहुंचे हुए हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से कलाकार हैं वो आए हैं। इसके अलावा कई कलाकार असम से पहुंचे हैं, वो यहाँ पर नृत्य प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद राजस्थान से, इसके अलावा झारखंड से, तेलंगाना से, अलग अलग जगहों से जो कलाकार है वो पहुंचे हैं और वो अपने अपने राज्यों की प्रस्तुति इस महाकाल कॉरिडोर में देंगे। महाकाल कॉरिडोर में हाजिरी लगेगी सभी राज्यों के कलाकारों की। जो अलग अलग पॉइंट्स पर परफॉर्मेंस होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अब उस नंदी द्वार पर किया जाएगा और इस वक्त हमें मंदिर में घंटियों की गूंज भी सुनाई दे रही है। मंदिर में आरती करने के बाद प्रधानमंत्री निकल चुके हैं महाकालेश्वर मंदिर से। सीधा प्रधानमंत्री का काफिला अब नंदी द्वार की तरफ गया है। नंदी द्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल होंगे और उसके बाद शुरू होगी लोकार्पण की वो प्रक्रिया। उस पल का इंतजार जो सभी को था, क्योंकि 4.5 साल से ये कॉरिडोर बन रहा है। उससे पहले कॉरिडोर का टेंडर दिया गया था, उसकी प्लानिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और फिर धीरे धीरे इसकी शुरुआत दोबारा से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था वो विजन आपको इस कॉरिडोर के रूप में दिखाई देगा और देखिए इस वक्त आपको गूंज सुनाई देगी कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर जो स्वर है, जो घंटियों की आवाज है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत इस वक्त नंदी द्वार पर किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर नंदी द्वार में एंटर करेंगे तो किस तरीके से देखिए यहाँ पर गूंज हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है। हम उस कॉरिडोर से कुछ दूर खड़े हैं और वहां पर मंजीरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कलाकार कर रहे हैं, क्योंकि तमाम राज्यों से कलाकार पहुंचे हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और ये पूरा कॉरिडोर इस वक्त रोशनी से नहाया हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस वक्त कॉरिडोर के अंदर जा रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। सभी का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार कर रहे हैं और देखिए कलाकार जो अलग अलग स्टेज पर मौजूद हैं, तमाम और जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिन लोगों की मेहनत इस पूरे कॉरिडोर को बनाने में लगी है वो वहां पर मौजूद है। और देखिए मंच पर आपको सभी साधु संत दिखाई देंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए महाकाल लोक के इस कॉरिडोर के उद्घाटन के साक्षी बनने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने उन सभी साधु संतों का हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया, उनका अभिवादन किया और सभी साधु संतों ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ जा रहे हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नंदी द्वार में एंटर करेंगे।
तो बिल्कुल आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जो कलावे से सुसज्जित शिवलिंग है उसका उद्घाटन किया, उसका लोकार्पण किया और अब प्रधानमंत्री अंदर का जो कॉरिडोर है उसमें भ्रमण कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉरिडोर कितना खूबसूरत सजाया गया है। अब जो आप प्रधानमंत्री को एंटर करते हुए देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको गाइड कर रहे हैं। जो कलावे से सुसज्जित ये पूरा शिवलिंग है, ये दरअसल वो कलावा है। जब आप महाकाल मंदिर में जाते हैं तो महाकाल मंदिर में आपके हाथ पे कलावा बांधा जाता है, बाहर भी कलावा जो बेचते हैं, तो वो जब आप हाथ में बांधते हैं उसी कलावे से इस पूरे शिवलिंग को बनाया गया, उसको सुसज्जित किया गया, उसी का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। अब तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ये बड़ा लोटस पॉन्ड है। ये दरअसल एक लोटस पॉन्ड जिसमें कमल की रेप्लिका बनाई गई है, कमल का फूल रेप्लिका में आपको दिखाई देगा और बीच में आदि योगी शिव शंकर आपको दिखाई देंगे। भोलेनाथ एक बेहद चित मुद्रा में आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। आसपास उनके फाउंटेन चल रहे हैं। इसके अलावा उसके आसपास आपको 4 शेर दिखाई देंगे। ये चारों शेर शक्ति के प्रतीक हैं और शक्ति में लीन किस तरीके से ये चारों शेर बैठे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहद ही काम मुद्रा में वहां पर बैठे हुए हैं और पूरे कॉरिडोर की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। दरअसल इस कॉरिडोर की तमाम खास बातें हैं जिसमें कि 190 मूर्तियां इस पूरे कॉरिडोर में आपको देखने को मिलेंगी। इस पूरे महाकाल लोक में 108 स्तंभ बनाए गए हैं। ये स्तंभ इस तरीके से बनाए गए हैं कि इन पर कारीगरी आपको खूबसूरत दिखाई देगी। इसके अलावा ये पूरा जो महाकाल कॉरिडोर है ये 900 मीटर का है। पहले फेज का काम इसका पूरा हो चुका है और बाकी यानी कि दूसरे फेज का काम अभी फिलहाल किया जा रहा है, जो कि महाकाल मंदिर के बिल्कुल आसपास का एरिया भी है। अब हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कॉरिडोर के अंदर हैं। कॉरिडोर के अंदर अलग अलग जगहों का भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। सप्तऋषि के जो पंडाल है इसमें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल सप्तऋषि का पंडाल, इस तरीके से इसका वर्णन किया जाता है कि जब भगवान शिव ने अपने पूरे अपने राज्य में ये पूरे 7 ऋषियों को बुलाया था, ये 7 विद्वानों को बुलाया था, तब से ही इस पूरे सप्तऋषियों का महत्व जो है भगवान शिव के आसपास जिस तरीके से वो बैठे थे उसी मुद्रा में ये दिखाई दे रहे हैं और उसी के बाद से ही गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो मनाया जाने लगा। अब देखिए ये आपको जो झांकी है ये दिखाई दे रही है एक राज्य की, जिसमें कि शिव तांडव और इसके अलावा नृत्य यहाँ पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भ्रमण करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस पूरे कॉरिडोर की छटा को अपनी आंखों में समा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या ऊंचाई इन तमाम मूर्तियों की है, क्योंकि अलग अलग मूर्तियां अलग अलग ऊंचाई की है। कुछ मूर्तियां 11 फीट की, कुछ 15 फीट की, कुछ 18 फीट की मूर्तियां हैं और जो सबसे बड़ा यहाँ पर है वो नंदी द्वार है। जिस नंदी द्वार से प्रधानमंत्री एंटर किए हैं वो 28 फीट ऊंचा ये नंदी द्वार है। और देखिए ये जो उज्जैन नगरी है इसका खास महत्व ये भी है कि धरती और आकाश के सबसे बीच में ये केंद्र है, बीच में स्थित है और इसीलिए इसका महत्व अपने आप में और ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करें इन तमाम इस पूरे कॉरिडोर में किस तरीके के पूरे इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो कॉरिडोर है उसका निर्माण कैसे किया गया। पूरे 856 करोड़ की लागत से ये पूरा कॉरिडोर तैयार हो रहा है। फिलहाल लगभग 350 करोड़ की लागत से जो एक हिस्सा बनना था वो हिस्सा बन चुका है और अब बाकी के हिस्से का काम पूरा किया जाना है। देखिए प्रधानमंत्री जब भी किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो हमेशा हमने देखा है कि किस तरीके से वो हर चीज में दिलचस्पी लेते हैं, वो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिवराज सिंह चौहान के साथ पूरे कॉरिडोर का भ्रमण इस वक्त पैदल कर रहे हैं तो वो उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। और अब आपको सप्तऋषि के पंडाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे पंडाल की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे जहां बेहद ही खूबसूरत लाइटिंग की गई है। आपको नीले और सफेद रंग की ये लाइटिंग से सुसज्जित ये पंडाल आपको दिखाई देगा। और अभी जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है ये दरअसल त्रिपुरासुर के संहार की तस्वीर है। त्रिपुरासुर के संहार की वो झांकी है जिसे कि बहुत ही खूबसूरती से इस फाइबर से ये मूर्ति बनाई गई है। ये जो
सामने आपको तस्वीरों में हम भी दिखा पाएंगे कि किस तरीके से ये पूरी जो खूबसूरती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये दरअसल त्रिपुरासुर के संहार की ये पूरी मूर्ति बनाई गई है, जिसमें भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार कर रहे हैं। उसके पास इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अभी देखिए एक और राज्य की आपको जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई देगी, क्योंकि भगवान शिव है। शिव जब भी होते हैं, जब शिव को गुस्सा आता है तो तांडव करते हैं, और शिव जब नृत्य करते हैं तो किस तरीके की छटा होती है उसकी भी एक रेप्लिका यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो कलाकार है वो परफॉर्म कर रहे हैं शिव तांडव को। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री उनसे हर चीज की जानकारी ले रहे हैं। और जहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, इसके पीछे आपको एक बोर्ड दिखाई देगा। ये बोर्ड दरअसल त्रिपुरासुर संहार मूर्ति है उसके बिल्कुल आगे लगा हुआ है, और आपको पूरी जानकारी के बोर्ड पर के मिलेगी कि आखिर ये जो मूर्ति बनाई गई है ये क्या दर्शा रही है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको उसके आगे एक बार कोड आपको दिखाई देगा उस बोर्ड पर। आप उस बार कोड को स्कैन करेंगे तो आपको उसके बारे में पूरी ऑडियो जानकारी मिल जाएगी, यानी कि पूरी कथा जो उस भी कलाकृति से जुड़ी होगी वो आपको सुनाई देगी। अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जब आगे जा रहे हैं तो ये जो पूरा पंडाल आपको दिखाई दे रहा है ये दरअसल नवग्रह का पंडाल है। इसमें 9 ग्रहों की प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सारे ग्रह आपको इसमें दिखाई देंगे। और बीच में आपको दिखाई देंगे भगवान सूर्य। भगवान सूर्य जो रथ पर सवार है, अपने रथ पर सवार होकर भगवान सूर्य हैं, और उसके आसपास आपको 9 ग्रह दिखाई देंगे। ये सभी 9 ग्रह किस तरीके से सूर्य को घेरे हुए हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आप साइंस में तो जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन आपको उसकी जो धार्मिक इलस्ट्रेशन है वो आपको यहीं पर आकर देखने को मिलेगी। वो धार्मिक इलस्ट्रेशन ही इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखकर निकले हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो नवग्रह का पंडाल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसकी भी एक छटा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और अब ये आप देख रहे हैं दृश्य नंदी द्वार का। जी हाँ, वही नंदी द्वार। जब आप इस कॉरिडोर में एंटर करेंगे तो आपको इसी नंदी द्वार से गुजरते हुए आना होगा। आसपास आपको यजमान बैठे हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो शिव है, शिव का जो सुसज्जित किया हुआ, कलावे से सुसज्जित जो शिवलिंग किया गया है वो रूप आपको दिखाई देगा। और अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अब गोल्फ कार्ट में बैठकर प्रधानमंत्री आगे जाएंगे, क्योंकि ये पूरा कॉरिडोर जो है वो 900 मीटर का कॉरिडोर है, और इसका भ्रमण करने के लिए गोल्फ कार्ट का भी आप सहारा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त गोल्फ कार्ट में बैठ रहे हैं। गोल्फ कार्ट में बैठकर प्रधानमंत्री इस पूरे कॉरिडोर का भ्रमण करेंगे। यहाँ तक आपको तस्वीरें दिखाई देंगी, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं वहां से आपको सीधी तस्वीरें दिखाई देंगी। तो इंडिया टीवी पर आप लगातार ये एक्सक्लूसिव कवरेज देख रहे हैं। और अगर हम बात करें ये पूरे कॉरिडोर की, तो इस पूरे कॉरिडोर को पूरी तरह शिवमय रूप दिया गया है। इसमें आपको कमल कुंड दिखाई देगा, इसमें आपको सप्तऋषि दिखाई देंगे, इसमें आपको शिव का स्तंभ दिखाई देगा। और ये जो सारा कॉरिडोर है ये रुद्र सागर के अराउंड बनाया गया है। ये रुद्र सागर है, इस पर दरअसल भगवान शिव के विवाह की जो भित्ति चित्र है वो आपको दिखाई देगा। और पूरा 111 मीटर लंबी ये पूरी वॉल है। उसी वॉल पर भगवान शिव के विवाह से जुड़ी हुई सारे चित्र आपको दिखाई देंगे। और अब गोल्फ कार्ट पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ रहे हैं, वहां जहां पर आपको दिख रहे थे पहले प्रधानमंत्री नवग्रह के उस पंडाल में, वहां से गोल्फ कार्ट में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी के कॉरिडोर का वो भ्रमण करेंगे, और इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जाएंगे उस जगह पर जहां से शुरुआत होगी भगवान शिव के लीलाओं को दर्शाती हुई मूर्तियों की। जी हाँ, भगवान शिव के जीवन से जुड़ी हुई जो तमाम लीलाएं हैं वो आपको मूर्तियों के रूप में दिखाई देंगी। और अभी प्रधानमंत्री क्रॉस कर रहे हैं त्रिपुरासुर संहार की वो मूर्ति, जो बेहद ही भव्य है, बेहद ही खूबसूरत है। अपने आप में ये अद्भुत मूर्ति बनाई गई है। और जब आप इन मूर्तियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने साक्षात भगवान शिव को देख लिया है, आपने साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। इसमें आपको भगवान शिव के अवतार की वाटिका दिखाई देगी। भगवान शिव से जुड़ी हुई सभी कथाएं आपको अलग अलग मूर्तियों के रूप में दिखाई देंगी।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और ये जो पूरा परिसर है, दरअसल इसमें सिर्फ आपको भगवान शिव नहीं बल्कि बाकी के देवी देवताओं की भी मूर्तियां दिखाई देंगी, जिसमें आपको भगवान गणेश दिखाई देंगे जो नृत्य कर रहे हैं। नृत्य अवस्था में आपको भगवान कार्तिकेय दिखाई देंगे, माँ पार्वती दिखाई देंगी और इसके अलावा आपको एक तस्वीर दिखाई देगी रावण की। जी हाँ, रावण जो अपने आप को जो शिव भक्त था, जो भगवान शिव की पूजा करता था, वो उसकी भी एक छवि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गोल्फ कार्ट के जरिए आगे बढ़ रहा है। ये जो बड़ी सी मूर्ति आप देख रहे हैं, ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की मूर्ति है। अब उस मूर्ति को क्रॉस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। ये दरअसल ये जो पूरा परिसर है, ये रुद्र सागर के अराउंड बनाया गया है। ये जो बड़ा सा आप सागर देख रहे हैं आपको तस्वीरों में, ये रुद्र सागर है। ये रुद्र सागर दरअसल महाकाल मंदिर के तट पर है और महाकाल मंदिर जो है वो रुद्र सागर के तट पर है। और ये सरोवर उज्जैन में जो 7 सरोवर हैं उनमें से सबसे प्रमुख है और इसमें जल्द ही नौका विहार की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, कॉरिडोर को देखेंगे, वो इस रुद्र सागर में नौका विहार भी कर पाएंगे। और क्योंकि महादेव को संहारक कहा जाता है, जी हाँ, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, भगवान विष्णु उसके पालक हैं और महादेव संहारक है और इसीलिए उसके भी दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हम बताते हैं कि दरअसल जब आप एक माला पहनते हैं तो उस माला में 108 मनके होते हैं और यहाँ पर जो स्तंभ है उनकी संख्या भी 108 है। तो बेहद ही सोच समझ के साथ भगवान शिव के जीवन से जुड़ा हुआ हर झलक आपको यहाँ पर दिखे, इसीलिए उसी सोच के साथ यहाँ पर हर चीज का निर्माण किया गया है। 108 स्तंभ यहाँ पर इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि माला के मनके भी 108 होते हैं। और आपको यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको महाकाल रथ दिखाई देगा। दरअसल ये जो लंबा पथ है ये दरअसल इसीलिए बनाया गया है ताकि आप आराम से नंदी द्वार से चलते हुए या फिर गोल्फ कार्ट के जरिए आप महाकाल मंदिर तक जा पाएं और दर्शन आपके बेहद ही आसान हो जाए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस गोल्फ कार्ट में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके पीछे बैठे हैं और वो उनको गाइड कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की काफी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे कॉरिडोर को बनाने में थी। लगातार मुख्यमंत्री अपडेट लेते रहते थे। कुछ दिन पहले भी वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर आकर पूरे कॉरिडोर का भ्रमण किया, सारी तैयारियों का जायजा वो खुद आकर ले रहे थे। और कितने बड़े भक्त हैं महाकाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये भी सच किसी से छुपा नहीं है और इसीलिए सारी जानकारी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री का काफिला गोल्फ कार्ट के जरिए आगे बढ़ रहा है। अब ये जो आगे काफिला बढ़ रहा है इसमें अब प्रधानमंत्री का काफिला उस तरफ जाएगा जहां से भगवान शिव की लीलाओं से जुड़ी हुई सभी मूर्तियां अब आपको दिखनी शुरू होंगी। एक एक करके आपको मूर्तियां दिखाई देंगी और प्रधानमंत्री हर मूर्ति को देखेंगे, हर जो प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और ये देखिए यहाँ पर ये जो पूरा ये परिसर है, इस परिसर के अंदर देश का पहला नाइट गार्डन बनाया गया है। नाइट गार्डन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा नाइट गार्डन आपने कहीं नहीं देखा होगा जो आप महाकाल कॉरिडोर में आकर देखेंगे, जहां पर आपको रात में पूरा वो गार्डन जिसमें हरियाली होगी लेकिन उसके साथ साथ आपको वो पूरा रोशनी से रोशन दिखाई देगा। अब तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सप्तऋषि का पंडाल है जिसको क्रॉस करते हुए प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ चुका है। दरअसल ये जो कॉरिडोर बनाया गया है इसके पीछे एक सोच ये भी है कि जब बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, खासतौर पर कुछ खास मौके पर, जब साल में 2 बार शिवरात्रि होती है, उस वक्त जब यहाँ पर महाकाल के दर्शनों के लिए तमाम जो श्रद्धालु आते हैं, इसके अलावा 12 साल बाद जब यहाँ पर कुंभ लगता है तो कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ हो जाती है, भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जो तंग गलियां थी उन तंग गलियों के रास्ते ही श्रद्धालु अंदर जा पाते थे और इसीलिए उस भीड़ को भी कैटर किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा भक्त जो है वो एक बार में महाकाल के मंदिर के परिसर में मौजूद हो पाए और इसीलिए इस पूरे कॉरिडोर में ज्यादा से ज्यादा भक्तों की संख्या आ पाए। इसीलिए इस कॉरिडोर का जो लंबाई है वो काफी लंबी की गई है। 900 मीटर का ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है और जो संख्या हमें बताई गई है कि 2 लाख भक्त एक बार में इस कॉरिडोर में मंदिर परिसर में जाकर दर्शन कर पाएंगे, ताकि
पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा संख्या श्रद्धालुओं की इस पूरे कॉरिडोर का और महाकाल के दर्शन कर पाएं। अब आपको आगे की तरफ लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस वॉल को देख रहे हैं। ये दरअसल ये जो पूरी वॉल आपको दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री के राइट साइड में, ये पूरी वॉल 111 मीटर लंबी बनाई गई है। इस पूरी वॉल पर जब आप एक एक करके तस्वीरों को देखेंगे तो बेहद ही खूबसूरत तरीके से कलाकृति करते हुए भगवान शिव के विवाह से जुड़ी हुई सभी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। भगवान शिव के विवाह से किस तरीके से वो बारात लेकर पहुंचे, वहां पर क्या हुआ, कैसे विवाह हुआ, ये सारी तस्वीरें आपको भगवान शिव के विवाह से जुड़ी हुई आपको उस वॉल पर दिखाई देंगी। और उसी का जो विवरण है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। तो पहले प्रधानमंत्री जो दौरा कर रहे हैं वो उस वॉल के आसपास का कर रहे हैं, वहां से वो गोल्फ कार्ट निकल रही है और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वापस पूरे एंड तक जाकर वापस आएंगे तो वो सारी मूर्तियां देखेंगे। और देखिए आपको एक और राज्य की झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी राज्यों की प्रस्तुतियां यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आज का बेहद ही खास कार्यक्रम है, इसे दिवाली की तरह यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि उज्जैन में दिवाली, हालांकि अभी आज से लगभग 10-15 दिन बाद है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है। और अगर कहें तो ये दिवाली से भी एक बड़ा अवसर है जब आपको पूरी तरफ यहाँ पर रोशनी से भरा हुआ ये पूरा उज्जैन का परिसर दिखाई देगा। उज्जैन के महाकाल लोक का परिसर दिखाई देगा और महाकाल मंदिर में भी आरती अब इस वक्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने भी पूजा अर्चना वहां पर कर ली है और अब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं वो ड्रोन शॉट्स, ये किस तरीके से ये पूरा कॉरिडोर की भव्यता कितनी ज्यादा है। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो दरअसल पूरा परिसर पहले था वो लगभग 2.8 हेक्टेयर का ये पूरा परिसर था, एरिया इतना ही था। लेकिन अब जब ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया अब तक हुआ है तो इसका जो परिसर है उसकी जो एरिया है वो अब लगभग 20.5 एकड़ तक ये पूरा एरिया जो है वो हो चुका है। तो इसका एरिया भी 10 गुना बढ़ चुका है। अब आगे की तरफ प्रधानमंत्री का काफिला आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक और जगह पर आपको देखिए शिव तांडव की ये तस्वीर दिखाई देगी, शिव का एक अलग रूप आपको दिखाई देगा और शिव के अलग अलग रूप की अनुभूति के लिए ही आपको इस महाकाल लोक कॉरिडोर में आना होगा, क्योंकि इस तरीके की झलक आपको शायद कहीं और ना दिखाई दे। आप भगवान शिव के बारे में गूगल करके पढ़ते हैं, कई लोग उनके बारे में किताबें पढ़ते हैं, उनके बारे में कई कहानियां सुनते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको उनके जीवन से जुड़ी हुई हर लीला की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और जब आप जो भी मूर्ति आप देखेंगे उसके आगे जब आप जो बोर्ड लगा है, जब आप उस पर लगा हुआ बारकोड को स्कैन करेंगे तो आपको उसके बारे में, उस झलक, उस मूर्ति के बारे में सारी जानकारी मिलेगी और वो जानकारी आपको एक ऑडियो ऐप के जरिए मिलेगी। वो ऑडियो आपको पूरा सुनाई देगा कि आखिर उसके पीछे की पूरी क्या कहानी है। अब आपको जानकारी दें कि ये जो पूरा महाकाल लोक परिसर है इसमें एक वैदिक घड़ी भी लगाई जा रही है। इसके अलावा महाकाल लोक परिसर में हजारों पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। ये इसीलिए लगाए गए हैं ताकि इस परिसर में सिर्फ आपको मूर्तियां ही नहीं बल्कि हरियाली भी दिखाई दे, आपको आसपास ये पूरा रुद्र सागर की जो छटा है वो दिखाई दे और आसपास लाइटिंग इस तरीके से की गई है कि आपको हर चीज उभरती हुई दिखाई देगी। आप जब भी किसी मूर्ति के पास जाएंगे तो आपको हर मूर्ति के हर हिस्से में आपको स्पॉटलाइट दिखाई देगी, यानी कि आप दिन में तो उसकी खूबसूरती देख पाएंगे लेकिन रात में आप इसे और ज्यादा खूबसूरत होता हुआ दिखाई देंगे। अब देखिए ये जो शिव विवाह की आपको इस वक्त तस्वीरें इंडिया टीवी पर दिख रही है कि शिव विवाह में जब भगवान शिव बारात लेकर जा रहे थे कि वो नंदी बैल पर सवार हो रहे हैं, उनके साथ जो बाराती हैं वो जा रहे हैं हाथ में त्रिशूल लिए हुए भगवान शिव अपने उसी स्वरूप में, जिन स्वरूप में आप उनको कैलाश मानसरोवर में विराजमान जिस तरीके से वो रहते थे, उसी स्वरूप में अब भगवान शिव बारात लेकर जब जा रहे थे उसका स्वरूप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और हर मूर्ति के पास आपको हर राज्य की इस वक्त झलक भी दिखाई दे रही है, हर राज्य जो इस वक्त कलाकृति जो भी वहाँ पर प्रस्तुति दे रहा है। इसके अलावा अब प्रधानमंत्री का काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरे कॉरिडोर से होता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला अब उन स्तंभों को भी देख रहा है प्रधानमंत्री, जो कि 108 स्तंभ बनाए गए हैं। इन सभी 8 स्तंभों पर भी अलग अलग तरह की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। अब हमने बात की इस परिसर की, लेकिन इस परिसर में कई ऐसी सुविधा हैं जो अब श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई हैं, जिसमें कि आप कार पार्किंग कर पाएंगे। जब आप इस परिसर में आएंगे तो सबसे ज्यादा समस्या रहती है कि आप अपनी कार को कहाँ पार्क करें, तो लगभग 300 कारों को पार्क करने के लिए एक विशाल पार्किंग जगह बनाई गई है जो बिल्कुल कॉरिडोर के सामने है, जहाँ पर एक वक्त में 300 कार खड़ी हो पाएंगी।
जाएंगी। इसके अलावा इस पूरे जगह पर आपको अंदर विद्यालय का परिसर दिखाई देगा। इसके अलावा रुद्र सागर का सौंदर्यकरण किया गया है। अंदर एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है और सारे अंदर प्रसाद काउंटर, जूता चप्पल के काउंटर, इसके अलावा नूतन विद्यालय परिसर, गणेश विद्यालय का परिसर और एक धर्मशाला भी यहाँ पर बनाई गई है, ताकि जब यात्री यहाँ पर आए तो वो इस परिसर में ही जो बनी हुई धर्मशाला है उसमें रुक पाए, ताकि आप दिन में तो यहाँ पर इस पूरे कॉरिडोर की छटा को देख पाए, आप रात में भी इसका अनुभव ले पाए। अब प्रधानमंत्री का काफिला गोल्फ कार्ट में बैठकर प्रधानमंत्री अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री की दृष्टि सभी तरफ जा रही है। प्रधानमंत्री हर तरफ देख रहे हैं कि कहां पर क्या क्या खास इस पूरे कॉरिडोर में बनाया गया और क्या क्या हर कहे तो ये पूरा कॉरिडोर ही अपने आप में खास है। जैसे ही आप इस कॉरिडोर में एंटर करेंगे आपको दिखाई देगा कि कितना भव्य, कितना अद्भुत, कितना खूबसूरत ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। अब आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो पूरी धरोहर है, जो दरअसल हमारी भारतीय संस्कृति की जो धार्मिक धरोहर है, उनको किस तरीके से सहेज कर रखना चाहिए, उन पर किस तरीके से ध्यान जाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री की खासियत है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो केदारनाथ मंदिर का जो परिसर है उसका भी स्वरूप बदलने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की। इसके अलावा जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके कॉरिडोर को भी कितना खूबसूरत बनाया गया। ये सारा प्रधानमंत्री का विजन है, वही विजन आपको इस कॉरिडोर के रूप में दिखाई देगा। और ये देखिए डांसिंग लाइट्स कितनी खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल टॉप एंगल विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि आपको रुद्र सागर भी तस्वीरों में दिखाई देगा, आपको नाइट गार्डन दिख रहा है और इसके साथ साथ आपको वो तमाम मूर्तियां दिखाई दे रही हैं जो कि इस वक्त इस पूरे परिसर में है। दरअसल ये जो सारी मूर्तियां बनाई गई हैं ये खास तरह के फाइबर से बनाई गई हैं। ये फाइबर ऐसा है कि 100 साल तक इन मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। इनकी लाइफ 100 साल है। हालांकि क्योंकि धूप में ये पूरे दिन मूर्तियां रहेंगी इसलिए रंग तो जरूर फेड हो सकता है, लेकिन इसके रंग को लेकर भी ये कहा गया है कि इसे भी वक्त वक्त पर पेंट कर दिया जाएगा, ताकि जो इसकी खूबसूरती है वो जैसी आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं वो वैसी ही बनी रहे। अब प्रधानमंत्री का काफिला और आगे बढ़ रहा है। ये सारे स्तंभ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 108 स्तंभ हैं। इन पर नक्काशी देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से की गई है और जगह जगह पर अलग अलग मंच लगाए गए हैं जिससे कि प्रधानमंत्री का स्वागत तमाम कलाकार कर पाए। दरअसल ये जो अभी तक आप कॉरिडोर देख रहे हैं आपको तस्वीरों में, ये पहला फेज बनकर तैयार हुआ है। अभी बाकी का फेज जो है यानी कि दूसरा फेज अभी बन रहा है, उसको लेकर अभी तैयारी जो है वो चल रही है और उसका भी काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा, ये लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। अब बात करें ये पूरा जो कॉरिडोर है इसे बनाने में 4.5 साल का वक्त लगा। 2016 में सबसे पहले महाकाल परिसर का जो विस्तार ये जो किया जाना था इसका सबसे पहले इसकी संकल्पना हुई। उसके बाद 2017-18 में इसका डीपीआर पूरा हुआ, लेकिन फिर ये काम शुरू नहीं हो पाया। 2018 में हालांकि इसके टेंडर देने की प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन 2018 के आखिर में जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो इस प्रोजेक्ट पर विराम लग गया। यानी कि कांग्रेस के वक्त में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बन ही नहीं पाया, ये पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन उसके बाद महाकाल की ये मर्जी थी कि बीजेपी के राज्य में ये पूरा महाकाल कॉरिडोर का काम हो पाए और इसीलिए बीजेपी की सरकार जब दोबारा मध्य प्रदेश में बनी तो 2020 में फिर से इसका काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथ में कमान ली और इस पूरे कॉरिडोर को बनाने का आदेश दिया और लगातार दिन रात टीम जहां पर काम कर रही थी, मंदिर इस पूरे परिसर में काम हो रही थी, मूर्तियां जो है वो यहां पर बनाई गई। इस पूरे कॉरिडोर को लेकर क्या क्या प्लानिंग की जानी थी उसमें मुख्यमंत्री इन्वॉल्व रहे थे और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर पूरा जो कॉरिडोर ये जो बनाया गया इसको बनने में 4.5 साल का वक्त होगा, लेकिन अब ये हमारी आंखों के सामने बनकर तैयार है। इसका फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है और अब आपको तस्वीरों में दिखाई देगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं जो मलखम जो कला होती है उसका यहाँ पर प्रदर्शनी की जा रही है। और जो मलखम यहाँ पर किया गया है ये दरअसल कांच की बोतलों के ऊपर प्लेटफॉर्म सजाए गए हैं, तो कलाकार भी अपनी कलाकृति, अपनी जो कला है उसको प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में के कोने कोने में कितनी जो लोग हैं वो उनमें कितना ज्यादा टैलेंट है, उसकी भी आपको छटा यहाँ पर दिखाई देगी। और अब आपको दिखाई दे रहा है महाकाल मंदिर का वो परिसर, जहां पर अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकर आए हैं। और ये पूरा रुद्र सागर इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसका सौंदर्यीकरण किया गया है। पहले ये खूबसूरत लगता था, हालांकि इसकी मेंटेनेंस ज्यादा नहीं सही तरीके से हो पाई थी, लेकिन उसके बाद अब जब ये पूरा कॉरिडोर यहाँ पर तैयार हुआ है तो उसके साथ साथ अब ये रुद्र सागर का भी पूरा सौंदर्यीकरण यहाँ पर कर दिया जा चुका है। और अभी ये पूरा परिसर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो फाउंटेन्स हैं वो चल रहे हैं। और दरअसल आपको बता दें कि ये जो पूरी उज्जैन नगरी है ना, ये पृथ्वी और आकाश के बीच में है, इसे नाभि कहा जाता है, बिल्कुल मध्य में ये स्थित है। और इसीलिए इसकी जो इसका महत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। दीपोत्सव का जब कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था तो उसमें एक विश्व रिकॉर्ड बना था, 21 लाख दिए इस पूरे उज्जैन नगरी में जलाए गए थे और इसका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरअसल जो विजन रहता है वो ये रहता है कि जो तमाम हमारे धार्मिक स्वरूप है, जो हमारी तमाम धार्मिक जगह हैं, तमाम धार्मिक मंदिर हैं, ऐसी जगह हैं जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु सिर्फ देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेश से भी आते हैं, उन सारी जगहों की छटा लोगों को आकर्षित करे। और अभी जो तस्वीरें आपको इस वक्त श्री महाकाल लोक कॉरिडोर की दिखाई देंगी, वो जरूर आपको मजबूर करेंगी कि आप यहीं पर आकर इस अद्भुत महाकाल लोक कॉरिडोर के इस पूरी खूबसूरती का अनुभव करें। तो ये डांसिंग लाइट्स के साथ ही इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। रंग बदलने वाली लाइट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और ये पूरा कॉरिडोर जो कि 900 मीटर लंबा है, नंदी द्वार से ये पूरा कॉरिडोर शुरू होता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कॉरिडोर का भ्रमण कर चुके हैं और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे उस स्थल तक जहाँ पर ये पूरी सभा होगी। उस पूरी सभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कॉरिडोर के बीचों बीच के पास में ही भारत माता मंदिर स्थित है। उस भारत माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, भारत माँ का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकलकर उस सभा स्थल की तरफ जाएगा। सभा स्थल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनका संबोधन करेंगे। और प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त निकला है महाकाल लोक कॉरिडोर से। प्रधानमंत्री ने पूरा महाकाल लोक कॉरिडोर का भ्रमण किया, लोकार्पण किया और अब प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है उस सभा स्थल की तरफ जहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन आप सुनेंगे। क्योंकि काफी वक्त से लोग इंतजार कर रहे हैं, जो सभा स्थल पर लोग मौजूद हैं वो ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो इस अनुभव जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया है, जो महसूस किया है, प्रधानमंत्री ने काफी वक्त बिताया महाकाल मंदिर के गर्भगृह में, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर महाकाल लोक कॉरिडोर में पहुंचे, यहाँ पर भ्रमण किया। लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर इस वक्त जो फीलिंग्स हैं, जो उन्होंने महसूस किया इस पूरे कॉरिडोर को देखने के बाद, जो अनुभूति हुई है, वो प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर देश की जनता के साथ साझा करेंगे। और वो साझा करेंगे जब प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंचेंगे। सभा स्थल पर हजारों की संख्या में तमाम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और इस पूरे कॉरिडोर को लेकर पूरी उत्सुकता जिन लोगों में थी वो तमाम लोग अब आज के बाद इस पूरे कॉरिडोर में आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब ये पूरा कॉरिडोर देश की जनता को प्रधानमंत्री ने सुपुर्द कर दिया है। ये पूरा कॉरिडोर अब सिर्फ देश की जनता को मिल चुका है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री दरअसल ये 200 संत जो हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री के जाने के बाद इस पूरे कॉरिडोर का भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 200 संत जिनको कि आपने देखा था कि नंदी द्वार के बाहर जो 2 मंच लगे हुए थे, उन दोनों मंचों पर तमाम साधु संत जो मौजूद थे, जिनका अभिवादन प्रधानमंत्री ने किया, जिनका आशीर्वाद लिया और उनका आशीर्वाद देने के बाद प्रधानमंत्री कॉरिडोर के अंदर दाखिल हुए। और अब प्रधानमंत्री का काफिला जब वहां से निकला है तो सभी 200 साधु संत जो सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं, वो इस वक्त कॉरिडोर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। वो इस वक्त उस खूबसूरत कॉरिडोर को देख रहे हैं और इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है महाकाल मंदिर का वो परिसर। महाकाल जो उज्जैन के राजा हैं, उनकी
आशीर्वाद के बिना, उनकी इजाजत के बिना तो तिनका भी नहीं हिल सकता। तो आखिर इतना बड़ा कॉरिडोर कैसे बन सकता था? ये उनकी इजाजत थी, ये उनकी इच्छा ही थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री को गाइड किया, मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में कमान संभाली और इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। और ये पूरी प्लानिंग दरअसल प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री का ये विजन होता है, जिस विजन को तमाम जो टीम्स यहाँ पर काम करती हैं, जो मुख्यमंत्री राज्य के होते हैं, वो उसे धरातल पर तैयार करते हैं कि किस तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग की जाएगी। लेकिन अब तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं हम वो रुद्र सागर जिसका सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। 108 स्तंभों से बना हुआ है, 190 मूर्तियों को अपने आप में संजोए हुए ये पूरा महाकाल लोक का कॉरिडोर बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और शंखनाद हमें इस वक्त सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकल तो चुका है, लेकिन अब प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा उस सभा स्थल पर जहां पर हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के अनुभव को वो जानना चाहते हैं। कल सुबह के बाद जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, वो महाकाल लोक कॉरिडोर में आ पाएंगे। क्योंकि अभी तक आप सिर्फ इसे तस्वीरों में देख रहे थे। जो लोग भी यहाँ पर आसपास के एक फ्लाईओवर है जहाँ से भी आपको थोड़ा सा उसकी झलक दिखाई देती थी, लोग उसे देख रहे थे, वहां से तस्वीरें ले रहे थे। लेकिन अब आप सीधे उस कॉरिडोर में आएंगे, उस कॉरिडोर में पैर रखेंगे, उस कॉरिडोर के अंदर की खूबसूरती को आप देखेंगे और भगवान शिव के बारे में सब कुछ जानेंगे, जो भी आप जानना चाहते हैं संबोधन करेंगे। और इस कॉरिडोर के बारे में आपको और भी खास बात बताएं, दरअसल ये पूरी जो आपको इस वक्त लाइटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी यहीं पर जनरेट होगी। इसीलिए इस कॉरिडोर को सिर्फ और सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि टेक्निकल रूप से भी बहुत सोच समझकर बनाया गया है कि जो भी यहाँ पर क्योंकि ये पूरी रात ही पूरी लाइटिंग जलेगी और पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में जब ये लाइटिंग होगी तो जाहिर तौर पर इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी यहीं पर जनरेट होगी। इसी प्लानिंग के साथ ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि किस तरीके से जो कलावा हाथ में बांधा जाता है उससे सुसज्जित हुआ ये पूरा जो शिवलिंग है वो आपको इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री नंदी द्वार के अंदर एंटर हुए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं तस्वीरों में जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे कॉरिडोर के बारे में गाइड किया, पूरे कॉरिडोर के बारे में जानकारी उनको दी। और ये पूरी तस्वीरें सीधे आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। दरअसल ये जो उज्जैन की धरती है ना, ये मध्य प्रदेश का हृदय है और इसीलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बिल्कुल दिल में ये स्थित है। उज्जैन देश के ऐसे पवित्र स्थानों में से एक है। हजारों साल से ये प्राचीन है और विश्व का सबसे पुराना पर्यटन केंद्र है। आप यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं, आप यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। और ये उज्जैन का नाम पहले उज्जैन नहीं था, इसे पहले उज्जैनी कहा जाता था। उज्जैनी इसे इसलिए कहा जाता था कि उत्कर्ष के साथ जय घोष करने वाली ये नगरी है। यहाँ पर जब भी कोई आता है महाकाल मंदिर के परिसर में आप जब भी जाएंगे तो आपको उद्घोष सुनाई देंगे, जय महाकाल जय शिव के आपको नारे सुनाई देंगे, जय घोष आपको सुनाई देंगे। और उज्जैनी से भी पहले इस शहर का नाम अवंती से अवंतिका पड़ा था और उसके बाद इसका नाम उज्जैनी पड़ा था और फिर अब इसका नाम उज्जैन रखा गया था। और उसी उज्जैन धरती में हम इस वक्त मौजूद हैं जिसकी छटा इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ये शक्तिपीठ है, यहाँ पर तमाम मंदिर है, फिर चाहे आप महाकाल मंदिर की बात करें, आप भैरव मंदिर की बात करें, यहाँ से कुछ दूरी पर बगलामुखी मंदिर है आप उसकी बात करें, तो सभी मंदिर जहाँ भी आप दर्शन करना चाहें आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जब कहा जाता है कि जब भी आप महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं तो आपको बाबा भैरव के दर्शन करने होते हैं, भैरवनाथ के दर्शन करने होते हैं, तो अब यहाँ पर महाकाल के दर्शन करने के बाद आप भैरवनाथ के दर्शन भी कर पाएंगे। और ये पूरा जो कॉरिडोर है इसकी प्लानिंग इसीलिए की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त श्रद्धालु आ पाएं और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको भी सही किया जा सके। क्योंकि जब आप गलियों में जाते थे तो गलियों में ट्रैफिक जाम लग जाता था, आसपास जो दुकानें हैं, जो लोग वहां पर चल रहे हैं उनको कुछ मुश्किल होती थी क्योंकि काफी ज्यादा जब भीड़ हो जाती थी, लंबी लंबी कतारें लग जाती थी। लेकिन अब आपको ज्यादा लंबी कतारों में महाकाल के दर्शनों के लिए नहीं लगना पड़ेगा। अब आपको आराम से आप महाकाल के दर्शन कर पाएंगे और उसके साथ साथ आप इस पूरे कॉरिडोर को देख पाएंगे। अब बात करें इस पूरे
इस शक्तिपीठ की, इस पूरे उज्जैन के धरती की, तो दरअसल ये पूरी जो धरती है ये इसका महत्व सिर्फ महाकाल से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ भगवान शिव से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि तमाम देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसे देवलोक भी कहा जाता है। दरअसल ये भगवान कृष्ण की विद्या स्थली है। यहाँ पर गुरु संदीपनी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा राजा भृतहरि ने भृतहरि शतक की यहाँ पर रचना की थी और इसे उज्जैन को उनकी भी तपोभूमि कहा जाता है। और ये जो उज्जैन है, ये महाकाल की नगरी है, ये पृथ्वी के बिल्कुल नाभि में स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। आकाश और धरती दोनों का ये केंद्र बिंदु है। तो जब भी आप कभी ग्लोब को देखें, कभी भी आप मैप को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल धरती और आकाश के बिल्कुल बीच में ये उज्जैन नगरी स्थित है। इसके अलावा ये राजा विक्रमादित्य ने भी यहाँ पर न्याय और जनकल्याण से कीर्ति अर्जित की थी, तो उनका भी इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभा स्थल में आप प्रधानमंत्री का संबोधन आप सुनेंगे और अंग वस्त्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री का अति स्वागत, शुभ स्वागत। हम सभी की तरफ से श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मैं अब हमारे राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगी कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को श्री महाकाल लोक के प्रतीक स्वरूप नंदी द्वार की प्रतिकृति प्रदान कर उनका सम्मान करें। राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी श्री महाकाल लोक के प्रतीक स्वरूप नंदी द्वार की प्रतिकृति को प्रधानमंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं। यह प्रतीक श्री महाकाल लोक का एक लघु। मंच पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं। सभा स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद और महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद अब प्रधानमंत्री को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। उनको मूर्ति भेंट की जा रही है। ये जो आपको जो मूर्ति दिखाई दे रही है नंदी द्वार की मूर्ति है, उसी नंदी द्वार की मूर्ति को प्रधानमंत्री को अर्पित किया जा रहा है। और अब मंच से प्रधानमंत्री का संबोधन अब से कुछ देर में शुरू होगा और जो हजारों की संख्या में आपको यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री का संबोधन उन्हें देखने को, सुनने को मिले। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से लगातार हम आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर महाकाल लोक मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने जो पूजा अर्चना की, पूरी विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना हुई। उन्होंने उन्हीं वस्त्रों को पहना जिन वस्त्रों के साथ आप गर्भगृह में पूजा करते हैं। उसके बाद चंदन उनके सर पर लगाया गया। उन्होंने महाकाल को फूल अर्पित किए, बेलपत्री अर्पित की और उसके बाद प्रधानमंत्री ने बैठकर रुद्राक्ष की माला का प्रधानमंत्री ने जाप किया। तो इन दृश्यों को आपने देखा इंडिया टीवी पर, लगातार आपने देखा, लगातार मंत्रोच्चारण हमें यहाँ पर सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और मंत्रोच्चार लगातार हमें यहाँ पर दिख रहा है, फिर चाहे वो महाकाल मंदिर में हो, महाकाल लोक कॉरिडोर में हो या फिर उस सभा स्थल पर हो। और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मंच पर संबोधन करते हुए सुनाई देंगे। और अभी तस्वीरें में आपको दिख रहे हैं गायक कैलाश खेर, जिनकी लगातार श्रद्धा रही है भगवान शिव में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।